बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि तकोनियाती तफावत की कीमत मालूम कीजिए और तकोनियाती जदवल यानी टेबल और कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। यानी कि तकोनियाती टेबल और कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसके अलावा कोई और मेथड यानी इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इन कैलकुलेटर और तकोनियाती टेबल के बगैर जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पहले थोड़ी सी मालूमात आपको दे दूं कि पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6 वो पहले लिख लेते हैं। वो है पहली साइन थीटा और दूसरी है कास थीटा, तीसरी है टैन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और काज होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के। और इसकी साइन की अपोजिट है कोसिकेंट थीटा, वो इसके अपोजिट है तो इसको उठा दें तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह कोस का अपोजिट है सीकेंट थीटा, तो इसकी फार्मूले को उठा दें तो ये भी आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और टैन का अपोजिट है काट थीटा, तो काट को टैन की वैल्यू कोई फार्मूले को उठा दें तो वो आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। इस तरह ये फार्मूले याद करें। तो इससे पहले आपको ये समझाता चलूँ कि एक ट्रायंगल से ये होता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज। और ये होता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल साथ होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। यानी इसको उर्दू में अमूद कहते हैं और इसको उर्दू में वतर कहते हैं। और ये बेस होता है यानी कि कायदा। तो साइन थीटा हमारे पास ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कास थीटा बेस बाई यानी कायदा बटा हाइपोटेन्यूज यानी वतर, और टैन परपेंडिकुलर बाई बेस यानी अमूद बटा कायदा। और बाकी तीन इनकी उल्टा हैं यानी इनकी अपोजिट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की रेशियो की वैल्यू मालूम करने के लिए ये दो ट्रायंगल भी समझ लें अच्छी तरह कि अगर एक एंगल 30 का हो तो और एक तो ये तो ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल जो होती है उसमें एक तो ये 90 का होता है, 90 का ये सिंबल होता है। और अगर एक 30 डिग्री का एंगल हो तो दूसरा 60 का होता है। तो 30 के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इसी तरह जो 90 के बिल्कुल सामने होती है वो 2 होती है, और 60 के बिल्कुल सामने वो 3 का स्क्वायर रूट। ये बिल्कुल याद कर लें अच्छी तरह, ये बिल्कुल इसी तरह ही होती हैं। और दूसरी ट्रायंगल हम बनाते हैं राइट ट्रायंगल
वो 45 की, ये 90 का एक एंगल होता है, और अगर एक 45 का हो तो दूसरा भी 45 का होता है। तो 45 के सामने, इस 45 के सामने बिल्कुल 1 होगी इस साइड की वैल्यू, और इसी तरह दूसरे 45 के सामने भी इस साइड की वैल्यू 1 होगी। तो जो 90 के सामने होगा उसकी वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह एक और है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस वाली लाइन। यहाँ इसकी वैल्यू है 1 0 इस साइड की, और इस साइड की होगी -1 0, और इस साइड की होगी 0 1, और इस साइड की होगी 0 -1। पहले इसमें काज की वैल्यू होती है और दूसरी साइन की। ये चारों क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू होगी काज की और दूसरी होगी साइन की। इसमें भी पहले ये काज की है और ये दूसरी साइन की। इसमें भी ये पहले काज की और दूसरी साइन की, और इसमें भी यही है, पहले काज की और दूसरी साइन की। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। वो है हमारे पास tan 30 डिग्री। tan 30 पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। इस तरह ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की लाइन। तो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पर बनेगी। तो ये साथ इसको यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से जो चक्कर शुरू होता है ये यहाँ ख़त्म होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, और उसका ये अपोजिट होगा, जहाँ नीचे से शुरू होगा ऊपर की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है tan 30, तो ये पॉजिटिव में होगा पहले क्वाड्रेंट में, ये यानी 0 से 90 डिग्री तक है, ये दूसरा 180 से, और ये होगा तीसरा 270 और ये 360। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप इस लाइन को यहाँ मिला देंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये ट्रायंगल ये एक 30 डिग्री का एंगल बन गया, और ये सीधा बिल्कुल 90 का, और यह तो एक 30 का होता है, तो दूसरा जो एंगल होता है वो 60 का। तो अब जो पहले फार्मूला इसमें बता चुका हूँ कि यानी अगर एंगल एक 30 को तो दूसरा 60 तक, तो 30 के बिल्कुल सामने वो साइड उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो 90 का एंगल होता है उसके सामने बिल्कुल 2 होती है वैल्यू उस साइड की, और जो 60 की बिल्कुल सामने साइड होती है वो 3 का स्क्वायर रूट होता है। इस तरह ये वैल्यू तीनों साइड की हमारे पास मालूम हो गई हैं हमारे। तो अब इनके हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास tan। तो tan जैसा कि आपको मालूम है कि tan थीटा tan 30 थीटा इज इक्वल टू, और डिग्री इज इक्वल टू आप ये साइन, बल्कि साइन थीटा के नहीं, बल्कि ये आपको पता है कि tan थीटा इक्वल होता है
परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो ये परपेंडिकुलर यानी ये अमूद बाय बेस यानी कायदा। तो बेस यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे, और बेस की वैल्यू है 3 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह ये tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगी।